हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित, और उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अभ्यास 8C के कुछ प्रश्न। ये प्रश्न 1 से लेकर के 12 तक हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 13 से लेकर के 20 तक इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ये जो प्रश्न नंबर 13 है ये भी वर्ग समीकरण पर आधारित है, और उसको हमें गुणनखंड करके समीकरण को हल करना है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या दिया हुआ है। देखिए 13 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वो है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए हमें इसको हल करके इस समीकरण के मूल निकालने हैं। मूल या हल एक ही चीज़ होती है। देखिए 2 9 18, 18 के 2 ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 3 आ जाए। 18 के ऐसे 2 टुकड़े करो घटाने पर 3 आ जाए, तो 6 3 18 होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 9x स्क्वायर माइनस, जो चिन्ह ये है वही चिन्ह यहाँ पे रहेगा, माइनस का 6x। चूँकि सवाल घटाने पर है इसलिए अगला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 3x। ऐसा कर सकते हैं आप। नहीं समझ में आता है तो ब्रैकेट वाला तरीका जो हमने बताया था पहले उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 3 दूने 6, 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एक कॉमन मिलेगा। कोई भी एक के अलावा कुछ भी गिनती कॉमन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में हमने लिखा 3x माइनस 2, एक ब्रैकेट में लिखा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 के लिख दीजिए, और 3x प्लस 1 बराबर 0 के लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 3x बराबर, ये माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो गया, फिर x बराबर आ गया 2/3। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x, ये 1 इधर जाएगा बराबर माइनस का 1, और x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। तो x के 2 मान निकले। x के कौन कौन से 2 मान निकले? x बराबर निकला 2/3 कामा माइनस का 1/3, दोनों ही उत्तर हैं, ठीक है। इन्हीं को समीकरण के मूल या हल कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14। ये जो 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है ये भी इसी प्रकार का है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या दिया हुआ है। देखिए x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x, और क्या दिया हुआ है माइनस के 18 बराबर 0। 18 के से 2 टुकड़े करो घटाने पर 3 आ जाए, फिर 6 3 18 लग जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3x माइनस 18 बराबर 0। इस तरह से हमने लिख दिया। अच्छा थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये गुणनखंड आप जानते हैं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। अगर जो आपकी समझ में नहीं आता है तो गुणनखंड से संबंधित पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें बहुत आराम से बहुत डिटेल से हमने आपको समझाया है। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 6 माइनस 3 x प्लस 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 6, अगले ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 6 और x बराबर 3 यहाँ से निकला, तो x की 2 वैल्यू निकली, माइनस 6 कामा 3, ये दोनों ही आंसर हो गए, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 के बाद देख लेते हैं जल्दी से प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो 10 के से 2 टुकड़े करिए घटाने पर 3 आ जाए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। माइनस के 5x प्लस के 2x आप लिखेंगे, माइनस 10 बराबर 0। तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, और प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5, अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 5, और यहाँ से x बराबर माइनस का 2, तो x की 2 वैल्यू निकली 5 कामा माइनस 2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 15 हो गया। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। ये जो प्रश्न नंबर 16 है यह भी इसी तरह का है। देखते हैं क्या लिखा है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। देखिए 16 है x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस के 9 बराबर 0। देखिए यहाँ पर ये गिनती पूर्ण वर्ग है, तो हो सकता है ये पूर्ण वर्ग वाला समीकरण बन जाए। देखिए क्या लिखेंगे इसमें हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए छोड़ दिया, ये इसको लिख दिया हमने 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणे इसका 1x, तो 1x लिख दिया, गुणे इसका एक पद 3, ऐसे। तो यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 6x है, तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। इस तरह की भी एक प्रश्नावली हम आपको हल करा चुके हैं। तो ये हो जाएगा देखिए x माइनस कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाले फार्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए हमें बराबर यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, बराबर इधर लगेगा, ठीक है, ऐसे। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बन गया। अगर जो आप गुणनखंड करेंगे तो भी ऐसे आएगा। अभी हम आपको अगला प्रश्न गुणनखंड के तरीके से बता देंगे, लेकिन अगर जो सूत्र से भी आप कर लेते हैं तो भी आसान है। देखिए ये होल स्क्वायर है, इसको आप 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0, एक बार फिर x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 निकला, यहाँ से भी x बराबर 3 निकला। तो आप 2 बार लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं, एक बार ही लिख देते हैं x बराबर 3, यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें x के 2 मान होने चाहिए। चूँकि दोनों मान सेम हैं इसलिए एक बार लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 3 ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 17 नंबर सवाल भी इसी तरह का है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, जैसा जनरल तरीका होता है उस तरीके से बता रहे हैं। देखिए जो 17 नंबर सवाल है ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 20x और दिया हुआ है प्लस का 25 बराबर 0। देखिए 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 कैसे 2 टुकड़े करो, जोड़ने पर 20 आ जाए तो 10 दहम 100 हो जाएगा, 10 और 10 को जोड़ोगे 20 आ जाएगा। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0। देखिए यहाँ से इन दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4 बचा 2x, माइनस 2 पंचे 10 माइनस के 5 आया, माइनस के यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 2x माइनस 25, ठीक है, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 5, अगले ब्रैकेट में भी 2x माइनस 5 आया है, ठीक है, बराबर 0। तो अगर जो पूर्ण वर्ग बना लेते 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2x गुणे 5 तो भी इसी तरीके का आ जाता। अब देखिए 2x माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ पर भी 2x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2x बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/2। तो x की 2 वैल्यू निकली 5/2 कामा 5/2, लेकिन आप 1 लिख दीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए x बराबर 5/2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस 24x और क्या दिया हुआ है प्लस के 9 बराबर 0। देखिए ये पूर्ण वर्ग, यहाँ पर भी पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर भी पूर्ण वर्ग है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बन सकता है। देखिए कैसे, 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर प्लस बीच की जगह छोड़ दिया 3 को हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या आएगा, हमने लिखा 2 गुणे और ये वाला पद 4x गुणे ये वाला पद। अब इससे मैच करो, देखो मिल रहा है कि नहीं, 4 दूनी 4 तियाँ 12 दूने 24x यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब हम जब ये पूर्ण वर्ग है तो इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 बार में आप लिख दीजिए इसको 4x प्लस 3, फिर लिख दीजिए 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x प्लस 3 बराबर 0 और इसको भी 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 4x बराबर -3, x बराबर माइनस का 3/4
इसी तरह से यहाँ पर 4x बराबर -3 और x बराबर -3/4 दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए हम एक उत्तर लिख देंगे x बराबर -3/4। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए 18 के बाद सवाल नंबर 19। देखिए जो सवाल नंबर 19 है इसमें देखिए क्या है, x की घात 4 माइनस 25x² और उसके बाद देखो दिया हुआ है +144 बराबर 0। देखिए 144 यहाँ पर भी पूर्ण वर्ग है। आप देखिए लेकिन यहाँ पर एक खास बात देखिए, यहाँ पर x की घात 4 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो हम इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें कोई मानना पड़ेगा, माना x² बराबर y या a कोई भी अक्षर मान लीजिए। तो यहाँ पर x² बराबर y है, तो x की घात 4 की जगह पर हम लिख सकते हैं y की घात 2 माइनस 25 और x² की जगह पर लिख सकते हैं y प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 144 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने पर 25 आ जाए। ठीक है, तो 16 9 144 होता है। ठीक है, 16 9 144, 16 और 9 25 होता है, तो हमने लिख दिया y² माइनस 16y, ठीक है, माइनस 9y प्लस 144 बराबर 0। ठीक है, अच्छा फिर देखिए ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए y कामन ले लीजिए तो ये आ गया y माइनस 16 और यहाँ पे 9 कामन ले लो तो आ जाएगा y माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए फिर से y माइनस 16 एक ब्रैकेट में आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 9 बराबर 0। अब जरा देखिएगा ध्यान से y माइनस 16 बराबर हम लिख सकते हैं 0 के, y माइनस 9 बराबर 0 के। ठीक है, अब y की जगह पर हम क्या रखें मान, देखिए y प्रश्न में दिया हुआ तो था नहीं, ये हमने माना है अपनी तरफ से। जब माना है तो हमें वापस वो वाला मान फिर से रखना पड़ेगा। सवाल को हल करने के लिए हमने मान लिया, इतना हल कर डाला, लेकिन अब हमें y का मान वापस वही रखना पड़ेगा x²। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 16 बराबर 0 और यहाँ पर x² माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस 16 बराबर 0, तो x² बराबर आ जाएगा 16। तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए लिखे दे रहे हैं x बराबर 16 का वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल 16, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, अभी ये वाला बाकी है। देखिए x² माइनस 9 बराबर 0, तो x² बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 9, तो x बराबर प्लस माइनस 3। तो x के देखिए यहाँ पे 4 मान निकले, प्लस का 4 माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस का 3, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 4 माइनस 4 3 माइनस 3। ये इतने सारे उत्तर निकले। अब इसमें 4 उत्तर निकले हैं। क्यों 4 उत्तर निकले हैं, क्योंकि अधिकतम घात 4 थी। ठीक है, तो ये 4 घात वाला व्यंजक था, तो इसमें 4 मान निकलेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 जो दिया हुआ है वो भी इसी तरह का है, बहुत आसान प्रश्न है। तो देखिए 20वां प्रश्न क्या दिया है, देखिए x की घात 4 माइनस x की घात 4 माइनस 13x² प्लस 36 बराबर 0। देखिए 36 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ने पर 13 आ जाए, तो 9 चौक 36 होता है। चलिए ये तो मालूम है, लेकिन यहाँ पर घात 4 वाला मामला फंस गया। फिर हम इसको वही करेंगे, माना x² बराबर y, इसको मान लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 2 माइनस 13y प्लस 36 बराबर 0। ठीक है, तो 9 चौक 36, ये अभी टुकड़े इसके हो जाएंगे, तो x² माइनस 9y माइनस 4y और प्लस का 36 बराबर 0। तो यहाँ पर y कामन ले लीजिए तो ये आ जाएगा y माइनस 9, माइनस 4 कामन ले लो तो y माइनस 9 बराबर 0।
तो एक ब्रैकेट में y माइनस 9, एक ब्रैकेट में y माइनस 4 बराबर 0। तो y माइनस 9 बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0 ये आया। अब देखिए उसी तरह से इसको भी हल करेंगे जैसा अभी हल किया था। तो y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 9 और x बराबर प्लस माइनस 3, ये उत्तर आ गया। और इसी तरह से y माइनस 4 बराबर 0 है, तो y की जगह पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। x बराबर प्लस माइनस 2। तो x के यहाँ पर भी 4 मान निकले, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2, ये उत्तर हो गए। तो 4 मान हो गए, ये उत्तर हो गए। क्यों 4 मान निकले, क्योंकि यहाँ पर भी x की घात 4 थी। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास 8C कंप्लीट हो गई। अभ्यास ये जो इकाई 8 है इसमें 3 ही अभ्यास दिए हैं, 8A, B और C। तो हम लोगों ने तीनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको अभ्यास 9 भी उपलब्ध कराएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।